Hello friends, this is Dr. Sarita and today I'm going to start my first video on very sweet note. आप लोगों ने शायद गेस कर ही लिया होगा बट हर जगह वेरेवर वी गो जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनके बीच एक फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट्स शुड वी इंट्रोड्यूस आवर बेबीज़ टू शुगर. क्या हमें अपने बेबीज़ को शुगर देना चाहिए या नहीं, कब देना चाहिए, इज़ इट टू अर्ली, इज़ इट टू लेट. ये टॉपिक को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है. एज अ डॉक्टर आई वुड से बेबीज़ को नहीं देना चाहिए शुगर. तो सेकेंड पॉइंट आता है कि कब से दे सकते हैं. यू कैन स्टार्ट गिविंग शुगर आफ्टर दे टर्न 2. तो अब इसकी क्या वजह हो सकती है कि शुगर देने को मना किया जाता है. लेट्स फाइंड इट आउट. तो पहला रीज़न ये है कि बेबी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स दे आर वेरी स्पेसिफिक, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग से पूरी हो जाती है. दे डोंट नीड एनीथिंग एडिशनल अदर देन विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एंड आयरन. इसमें क्या होता है कि जब हम अपने बेबीज़ को बहुत अर्ली एज में शुगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनका एक प्रेफरेंस बन जाता है टू चूज शुगरी फूड. अगर आप पूछोगे कि बेटा आपको क्या खाना है, डू यू वांट दिस, यू गिव ऑप्शंस बट दे विल चूज शुगर फर्स्ट. इसमें क्या होता है कि उनकी जो बॉडी जो अभी तक फुल्ली मैच्योर नहीं हुई होती, फुल्ली डेवलप नहीं हुई होती, दैट इंटरफेयर्स विद देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. फर्स्ट प्रेफरेंस जागने के कारण एक ऐसे सेगमेंट ऑफ बच्चे दे आर एक्सपोज्ड और आई कैन से दे आर ऑन अ हायर रिस्क ऑफ ओबेसिटी फ्यूचर में. बिकॉज ऑफ देयर अर्ली ईटिंग हैबिट्स जो डेवलप होती हैं, दे विल ऑलवेज चूज शुगर या एनीथिंग स्वीट, तो उसकी वजह से ओबेसिटी होती है. दिस क्रिएट्स अ बिग प्लेग्राउंड फॉर ऑल द बीमारियाँ लाइक टाइप 2 डायबिटीज़, लाइक हार्ट डिजीज़, जिन्हें आजकल के टाइम पे हमने बहुत मॉडर्न टर्म्स में इफ़ वी कैन से इट्स लाइक पॉपुलर एज लाइफस्टाइल डिजीज़ेस. फिर थर्ड पॉइंट आता है कि इट इंटरफेयर्स विद द ब्लड शुगर रेगुलेशन. बेबीज़ के बॉडी दे आर स्टिल ऑन अ डेवलपिंग फेज वेयर वो लोग where they are finding the ability to regulate blood sugar level effectively. अर्ली शुगर कंज्यूम करने के कारण उनकी जो डेवलपिंग इंसुलिन सिस्टम है, इट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेन इन इट. देन आता है गट हेल्थ. तो जिस तरीके से इंसुलिन सिस्टम उनका प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता, वैसे ही गट सिस्टम भी डेवलप नहीं हुआ होता. तो इट अफेक्ट्स विद द नेचुरल गट माइक्रोबायोम ऑफ द बॉडी, इट अफेक्ट्स नेगेटिवली. एंड उसी के साथ साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. टूथ डीके, इट क्रिएट्स अ फील्ड फॉर बैक्टीरिया टू डेवलप, टू ग्रो, एंड जिसके कारण टूथ डीके होना, कैरीज या कैविटीज़ डेवलप होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. इसके अलावा सबसे फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है शुगर एंड ADHD. ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं. कैसे? ये बाकी सारी जो ऊपर मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, ये तो हमें इसके रिजल्ट्स बहुत बाद में देखने को मिलते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू ADHD या एनीथिंग रिलेटेड टू बिहेवियरल चेंजेस, शुगर डायरेक्टली वो रिजल्ट दिखा देता है. जब हम बेबीज़ को ज़्यादा शुगर देते हैं, उससे क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है. बेबीज़ बिकम हाइपर एक्टिव, अटेंशन उनका कम होता जाता है, दे आर नॉट अटेंटिव, टेम्पर टैंट्रम्स, अनएक्सपेक्टेड मेल्टडाउन्स, बहुत सारी चीज़ों से बेबीज़ अफेक्ट होते हैं. अर्लियर स्टेज में हैबिट्स इनकलकेट करना बहुत आसान होता है. इट्स वेरी ईजी, इट्स नॉट हार्ड ऑन द बेबीज़ बिकॉज दे डोंट नो द डिफरेंस, दे डोंट नो टेस्ट, दे आर स्टिल डेवलपिंग दैट थिंग. सो ऐसे केस में हमें बहुत ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाहिए. आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर. थैंक यू.